हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आवर्त सारणी के इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं आज हम उनको देखना चाहेंगे और ये बहुत ही अच्छा लेक्चर रहेगा। क्लियर चलेगा? तो देखो, आवर्त सारणी क्या होती है। आवर्त सारणी रासायनिक तत्वों का, केमिकल जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनका एक सारणीबद्ध प्रदर्शन है। ये एक तो टेबल आपको दिख रही है, यहाँ पर ये पीरियोडिक टेबल की डायग्राम आपको दिख रहा है। ठीक है, उनके परमाणु क्रमांक, तत्वों के परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और आवर्ती रासायनिक गुणों के आधार पर व्यवस्थित हैं। जो तत्व होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स को गुणों के आधार पर व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है? आवर्त सारणी कहलाता है। जिन तत्वों के गुण समान होते हैं उनको तो साथ रखा जाता है, और जिन तत्वों के गुण अलग अलग होते हैं उन्हें एक दूसरे से अलग रख दिया जाता है। इस प्रकार से जो एक सारणी बनकर के तैयार होती है हमारी, उसी को हम कहते हैं बच्चों आवर्त सारणी। यह रासायनिक विज्ञान में एक मौलिक उपकरण है जो तत्वों के गुणों और उनके बीच संबंधों की भविष्यवाणी करने, समझने और व्यवस्थित करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। यह हमें समझने में मदद करता है कि कोई भी पदार्थ जो है वो किस प्रकार व्यवहार करता है। सबसे पहले हम बातें करते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव नाम के वैज्ञानिक ने जो आवर्त सारणी दी थी वो दी थी 1869 में। और मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी बच्चों, वो परमाणु भार पर आधारित थी। उन्होंने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। उनका सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने अज्ञात तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़े और उनके गुणों की सटीक भविष्यवाणी कर दी। कुछ तत्वों की पहले से ही इन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी, और वो हमारे तत्व थे गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम और टेक्नीशियम। ओके, गंगा से जमुना तक, इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। और इसका जो नाम दिया गया था, इसका नाम दिया गया था एका एल्युमिनियम। मेंडलीव के द्वारा इसको एका एल्युमिनियम कहा। इसको कहा गया एका बोरोन, इसको कहा गया एका सिलिकॉन, और इसे कहा गया एका मैग्नीज। तो इन चार तत्वों की पहले से ही भविष्यवाणी कर दी गई थी। हम बातें करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो है हमारे मौजले। मौजले ने कहा कि तत्वों के जो गुण होते हैं वो परमाणु भार पर निर्भर नहीं करते, ये परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। यदि तत्वों को परमाणु क्रमांक के क्रम में हम व्यवस्थित करेंगे तो ये अपने गुणों में क्या दर्शाते हैं? अपने गुणों में समानता दर्शाते हैं। तो ये बात हमें अच्छे से याद रख लेनी होगी कि तत्वों के जो गुण होते हैं वो परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं, परमाणु भार पर निर्भर नहीं करते। आइएगा, सन 1913 में हेनरी मोजले ने एक्सरे स्पेक्ट्रा का उपयोग करके दिखाया कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक का मतलब होता है नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, उसके परमाणु भार की तुलना में एक अधिक मौलिक गुण है, यानी कि अधिक सटीकता के साथ में जो हमें बताएगा वो परमाणु क्रमांक बताएगा। इस कारण आधुनिक आवर्त नियम का विकास हुआ, जिसमें कहा गया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। इस बदलाव ने मेंडलीव की सारणी में मौजूद कुछ गलतियों को ठीक किया और आवर्त सारणी को उसका वर्तमान अधिक सटीक रूप दिया गया। आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर हम बातें करते हैं ब्लॉक, आवर्त और समूह। समूह को हम वर्ग भी कहते हैं, वर्ग भी कहते हैं। बच्चों, आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर हमारे चार ब्लॉक होते हैं, एस, पी, डी और एफ ब्लॉक। आवर्तों की संख्या होती है बच्चों 7 और वर्गों की संख्या होती है बच्चों 18। क्लियर? ये जो आपको दिख रहे हैं ये हमारा एस ब्लॉक है, ये पूरा का पूरा जो है ये पी ब्लॉक है बच्चों, ये बीच में जो रखा गया है ये पूरा डी ब्लॉक है, और ये नीचे पटक दिया गया है, नीचे रख दिया गया है किसको? एफ ब्लॉक को रख दिया गया है। आवर्त सारणी में इस तरह से ऊपर से नीचे जो बने हुए हैं इन्हें हम वर्ग कहते हैं, और इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल रोज बनी हुई हैं इन्हें हम बच्चों आवर्त कहते हैं। तो आवर्तों की वर्गों की संख्या है 18, जो कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें समूह भी कहा जाता है, और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 4 ब्लॉकों में विभाजित किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। नेक्स्ट, एस ब्लॉक के तत्व। बच्चों, एस ब्लॉक के अंदर दो वर्ग रखे गए हैं,
वर्ग फर्स्ट ए और वर्ग सेकंड ए। वर्ग फर्स्ट ए के तत्वों को हम कहते हैं क्षार धातु और सेकंड ए के तत्वों को कहते हैं बच्चों क्षारीय मृदा धातु। एस ब्लॉक में समूह फर्स्ट क्षार धातुएं और समूह 2 क्षारीय मृदा धातुएं शामिल हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS122 NS1 से 2। ये हमारे एस ब्लॉक की जो धातु होती हैं ये अत्यधिक नरम होती हैं, अत्यधिक क्रियाशील धातु हैं जिनका आयनन ऊर्जा कम होती है। इसका मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। एस ब्लॉक के तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं इसलिए ये धातु होते हैं। पहले वर्ग के तत्व एक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं और दूसरे वर्ग के तत्व 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके +2 ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाते हैं। नेक्स्ट पी ब्लॉक के तत्व है बच्चों। पी ब्लॉक जो है ये वर्ग नंबर 13 से लेकर के वर्ग नंबर 18 तक उपस्थित है और पी ब्लॉक के अंदर मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स को रखा गया है। धातु, अधातु और उपधातु तीनों को ही शामिल किया गया है। इनका सामान्य विन्यास होता है NH2 NP126। यह ब्लॉक रासायनिक विज्ञान का सबसे विविध हिस्सा है जिसमें कार्बन और उत्कृष्ट गैसें शामिल हैं। कार्बन जो कि जीवन का आधार है, सभी सजीवों में कार्बन पाया जाता है। नेक्स्ट बच्चों डी ब्लॉक। बच्चों डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखे गए हैं और डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संक्रमण तत्व कहते हैं क्योंकि इनमें क्या पाए जाते हैं? इनमें रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं। इनमें रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं। केवल 4 तत्वों को छोड़ दिया जाए, जिंक, कैडमियम, मरकरी और कैप्रोशियम। जिंक, कैडमियम, मरकरी और कैप्रोशियम को छोड़ करके सभी डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो संक्रमण तत्व या संक्रमणकालीन धातुओं के नाम से जाने जाते हैं। ये समूह 3 से लेकर के 12 तक फैले हुए हैं। ये कठोर धातु हैं। एस ब्लॉक की धातुएं जो होती हैं वो मुलायम धातु होती हैं, लेकिन डी ब्लॉक की धातु कठोर धातु होती हैं। ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है, एक से अधिक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। जैसे मैग्नीज की बात कर ली जाए तो मैग्नीज +2 से लेकर के +7 तक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। इनमें रंगीन आयन बनाने की क्षमता भी पाई जाती है। ये कलरफुल आयन्स बनाते हैं और इनमें उत्प्रेरकीय गुण पाए जाते हैं। ये उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1D 1 से 10 NS 1 से 2 होता है। नेक्स्ट बच्चों एफ ब्लॉक। बच्चों एफ ब्लॉक के जो हमारे तत्व होते हैं, एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व या अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। एफ ब्लॉक के तत्व जिन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, आवर्त सारणी के नीचे 2 अलग अलग पंक्तियों में रखे गए हैं। पहली पंक्ति का नाम है बच्चों लेंथेनॉइड्स। क्या बच्चों? लेंथेनॉइड्स। और दूसरी पंक्ति का नाम है बच्चों एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड वाली श्रेणी को हम 4F श्रेणी भी कहते हैं और इसे हम 5F श्रेणी भी कहते हैं। बच्चों लेंथेनॉइड श्रेणी का परमाणु क्रमांक होता है 58 से लेकर के 71 तक और एक्टिनॉइड श्रेणी का होता है बच्चों 90 से लेकर के 103 तक। क्लियर? इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-2F। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-2F 1 से 14 है। 1 से 14 है। N-1 D0 या 1 NH2 होता है। ओके, N-2F 1 से 14 है। N-1 D0 या 1 NH2 इनका सामान्य विन्यास होता है। लेंथेनॉइड्स अपेक्षाकृत सामान्य तत्व होते हैं, जबकि अधिकांश एक्टिनॉइड्स जो होते हैं वो मानव निर्मित होते हैं और रेडियो एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट आवर्ती गुणों के अंदर हम बातें करें परमाणु त्रिज्या की प्रवृत्ति। देखिए बच्चों किसी भी वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या या कहें हम जो आकार होता है परमाणुवीय आकार वो बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो परमाणुवीय आकार जो होता है वह परमाणुवीय आकार घटता है। आकार घटने का कारण है नाभ की आवेश का बढ़ जाना। नाभ की आवेश बढ़ेगा तो आकार घटेगा और आकार बढ़ने का कारण है कोषों की संख्या बढ़ जाना। जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं
तो कोषों की संख्या बढ़ जाते हैं, और कोषों की संख्या बढ़ जाते हैं तो आकार भी तो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हम आ जाते हैं। बच्चों, ज्ञान परीक्षण अपनी समझ को परखें। एक क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। ये हमें तत्व दिए गए हैं, ये पहले वर्ग का तत्व है, ये दूसरे का है, ये पहले का है, ये दूसरे का है। तो बताइए पहले और दूसरे में से आकार किसका बड़ा होगा? पहले का होगा। और पहले के अंदर भी किसका होगा? जो नीचे आएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो पोटेशियम का आकार यहाँ सबसे बड़ा रहेगा बच्चों। पोटेशियम और सोडियम दोनों ही पहले ही वर्ग के तत्व हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम दूसरे वर्ग के तत्व हैं। समूह में नीचे आने पर त्रिज्या बढ़ती है, इसलिए के की त्रिज्या पोटेशियम की त्रिज्या सोडियम से ज्यादा है, और कैल्शियम की त्रिज्या मैग्नीशियम से ज्यादा है। आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर त्रिज्या घटती है, इसलिए पोटेशियम की त्रिज्या कैल्शियम से बड़ी है, अतः कैल्शियम की त्रिज्या इन चारों में सबसे बड़ी है। बच्चों, ये आज हमने पीरियोडिक टेबल का एक अच्छा सा ओवरव्यू लिया है। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी तरह से एक इंपॉर्टेंट लेक्चर को लेके आएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कोई भी आपका इंपॉर्टेंट जो वीडियो है वो आपसे छूट ना पाए। बाकी चर्चाएं नेक्स्ट मीटिंग में। थैंक यू वेरी मच।